दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पारुल की पाठशाला में। 500 प्रश्नों की करंट अफेयर की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाते हुए हाजिर हैं हम आज रोज़ की तरह 500 प्रश्नों के साथ। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी श्रृंखला करंट अफेयर की सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी तैयारी में काफ़ी सहयोग करेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का आगे का सेशन। एक सौ 51 से 200 प्रश्नों के बीच की ये श्रृंखला है, यानी 50 रोज की तरह 50 क्वेश्चन। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला सवाल, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख रुपए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। अगला सवाल, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल, FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। भारत में मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिक्यूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। MS राजमौली की फिल्म RR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। अगला सवाल, जेम्स वेब टेलीस्कोप्स ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2021 में। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। और विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया, और ये इसका संस्करण जो स्टार्ट हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। अगला, झोंग सिंह 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनल मेसी। अगला, उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला सवाल, IPL और WPL का शीर्षक प्रायोजक कौन है? IPL और WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा। अगला, 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनल मिंज। अगला सवाल,
वैश्विक पहल MIIRA यानी मीरा का संबंध किस फसल से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। अगला सवाल, बिमस्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवेकेशन, अनसर्टेनिटी, ट्रबुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभय मनोहर शप्रे। इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अगला सवाल, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू। अगला सवाल, IFSCA से स्वीकृत प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। और ये डीकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संस्करण। अगला सवाल, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत। अगला सवाल, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस कैश बैरियर बाहुबली का कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदर्भ। विदर्भ ये महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है, और सौराष्ट्र भी महाराष्ट्र में है, और सूरत गुजरात में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा RBI, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्यू रियो। और कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं, और एल गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। अगला सवाल, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वानखेड़े स्टेडियम, ये मुंबई में है, और ईडन गार्डन कलकत्ता में है। वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वेट लिफ्टिंग खेलने वाली मीराबाई चानू। अगला सवाल, 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
SS दुबे। अगला सवाल, बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण सुब्रमण्यम। IAF में कमांड कॉम्पैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शालिजा धामी। अगला सवाल, डॉक्टर मणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अगला सवाल, 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुआलालंपुर। ये कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और हनोई वियतनाम की, नई दिल्ली भारत की। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड चियरफील्ड इसका सही जवाब है। फ्रांसिस केरे 2022 के थे और 2021 के बालकृष्ण दोषी थे। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया? तो इसका सही जवाब मेगाट्रॉपिक्स। 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की? तो इसका सही जवाब होगा कोलंबिया। चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा शी जिनपिंग। और अगला सवाल, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो बोर्नियो द्वीप। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब अभिनेता, निर्देशक भी थे और अभिनेता भी थे। अगला सवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिप्रा दास। अगला सवाल, माउंट मेरापी जिसने हाल में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज का, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गीता राणा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है और अगले सेशन के लिए हम अगले दिन फिर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।